9 मई तहरीक इंसाफ को 1997 की पोजीशन पर ले जाएगा। माहरीन का नया इंकशाफ सामने आ गया। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ को रिवर्स गियर लग चुका है और क़यादत के बहरान के बायस पार्टी मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद खो चुकी है और कारकुनान लीडरशिप के हवाले से शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर के बयानियों को परवान चढ़ाएं या परवेज़ लाई, उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी की लाइन लें, या फिर बुशरा बीबी की कमान को माने, या फिर अलीमा खान के ताबे चलें। नाज़रीन, मायूसी के इस माहौल में गिरफ्तारियां, छापे और जेल जाने का डर इसके अलावा है और मरकजी क़यादत के फुकदान के बायस नज़रियाती और बाद में आने वाले इलेक्टेबल्स में दूरियां बढ़ने लगी हैं। इमरान खान के आमराना रवैये के बायस पार्टी के बानी रहनुमा पहले ही अपनी राहें जुदा कर चुके हैं और अब कारकुनों को मुत्तहद रखने वाली कोई भी करिश्माती शख्सियत मौजूद नहीं। इसलिए वो गैर यकीनी हालात में दूसरी पार्टियों की सफ़ों में पनाह ढूंढ रहे हैं। इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात के दर्जनों मुकदमात हैं। साइफर, 64 करोड़ करप्शन, अलकादर ट्रस्ट केस, इद्दत में निकाह और 9 मई के मुकदमात की सज़ाओं का हिसाब लगाया जाए तो इनका माफ़ी तलाफ़ी के बगैर उम्र भर बाहर आना मुमकिन नहीं और अब तलखियों और रंजिशों के कशीदा माहौल में जेलों के अंदर से पार्टियां चलाने का दौर नहीं रहा। इसलिए लगता है कि 9 मई तहरीक इंसाफ को 1997 की सतह पर ले जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की आमद है, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक कोई बयानिया ही नहीं दे सकी और ना ही इसके कोई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। क़यादत के जेलों में होने और साजगार माहौल न होने के बायस पार्टी को उम्मीदवारों के बहरान का शदीद सामना है। इसलिए शुनीद है कि जमात के टिकट वकला में बांटे जाएंगे। इसमें शक नहीं कि पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन इन्हें कैश कराने वाला अब कोई नहीं। कारकुन नजरियाती दूरी के बायस नए उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे और आज जबकि तहरीक इंसाफ इमरान खान के ब्लेंडर्स के बायस अपनी बका के खतरे से दो चार है और इसके बाहर बैठे सोशल मीडिया टीम कारिंदे अफहाम तफहीम की बजाय फौज के खिलाफ नफरतों को परवान चढ़ा रहे हैं। उनका एजेंडा मुल्क को मुत्तहद रखने वाली वाहिद फोर्स फौज को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के जरिए निशाना बनाना है, लेकिन उन्हें नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ बहुत कमज़ोर फुटिंग पर है। 9 मई इन्हें 1997 की पोजीशन पर ले गया। MQM ने अपनी मकबूलियत के रूज पर मुल्क की सलामती पर वार करके ट्रेड लाइन अबूर की थी और फिर इंजाम सबके सामने है। तहरीक इंसाफ ने भी मकबूलियत के इल्ज़ाम में MQM की गलती दोहराई और इसे भी बका का मसला दरपेश है। नाज़रीन, जहां सवाल ये पैदा होता है कि सियासतदान गलतियों से क्यों नहीं सीखते। इदारों और मुल्क की सलामती पर वार सालमियत की जामन कुव्वतों के लिए रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ है। इस पर सब्र मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। बरसर इक़्तिदार मदहोश हुक्मरानों को इसका ख्याल करना चाहिए। कोताही करने वालों का अंजाम अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान जैसा ही होगा। नाज़रीन, 25 करोड़ की आबादी में जो जमात दावा करती है कि वो सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखती है, उसके लीडर के लिए 25 नौजवान भी जेल के बाहर इकट्ठा नहीं हो सके, क्योंकि इसके कारकुनान भी जेल से बहुत डरते हैं, क्योंकि ये जमात शुरू से ही बरकर बच्चों से भरी हुई थी, जिनके पांव जेल का नाम सुनकर भी कांपते थे। इमरान खान के लिए हमें अपने पुलिस मार रही है, हमें धक्के दे रही है। हम इनकलाब के लिए आए हैं, आपके मुल्क के लिए आए हैं। हर बंदा अपने घर से निकल के आया है। इस गर्मी में कौन इतना जुलूस करता है। नाज़रीन, इमरान खान के नज़रियात क्योंकि हर साल बदलते रहते हैं, तो इस वजह से इसके पास अब कोई नज़रियाती कारकुन रहा ही नहीं, क्योंकि जब इसे इक़्तिदार मिला तो वो एहतसाब के नाम पर शुरू हुआ, मगर फिर वो खुद सारी करप्शन में मुलव्वस पाया गया। चाहे वो मलिक रियाज से 458 कनाल ज़मीन पर करनी हो या अपनी एहलिया पिंकी पीनी को 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी दिलवानी हो, और फिर जिस जनरल बाजवा के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार के मज़े चखे उसी के खिलाफ हो गया। कभी वो कहता है कि उसको अमेरिका ने हटवाया है और कभी कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने। तो इस वजह से अब ये किसी एक नज़रिए पर टिका ही नहीं। माहिरीन कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जिस वजह से वो ऐसी बातों पर उतर आया है। बाकायदा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और ये इतनी दिहाइयों से ड्रग्स का इस्तेमाल भी कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ये हशर हुआ और अब यह सियासत के काबिल भी नहीं रहा और इसकी पार्टी भी पूरी तरह से बिखर गई है। और वही जो 1997 में इसकी पार्टी की हालत थी और 10-12 लोग इसके साथ थे, अब बस वही इसके साथ हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।